ट्रेन में मिले दो अजनबी। एक लड़की ट्रेन की सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने में कुछ ही समय रह गया था। वह लड़की अकेले ही अपनी सीट पर बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसके साथ और कोई भी आने जाने वाले लोग नहीं हैं। इतने में उस ट्रेन की बोगी में टीसी आया टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखी, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद टूट गई। वह लड़की जैसे ही टीसी को अपने पास आते देख रही थी, वैसे वैसे ही घबरा रही थी। उसे देख यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट है ही नहीं। इसी वजह से वह लड़की टीसी को देखकर ऐसे काँप रही थी जैसे उसके पास टिकट ही ना हो। जैसी टिकट चेक करने वाला उस लड़की से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है। मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी कारण से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दबाजी में घर में पैसा भी भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। फिर टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं लिए तो आपको 300 रुपये फाइन देना होगा। यह देख उस लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मतलब ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वह लड़की कुछ ही देर में रो देगी। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट जरूर ले लेती। मैं किसी मजबूरी की वजह से अपने गांव जा रही हूँ, इसी वजह से मैं टिकट नहीं ले पाई है। वह किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर वहां से भेज देती है। टिकट चेक करने वाले को भी उस लड़की पर दया आ जाती है और वह पूरी सफर तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहां पास के ऊपर वाली सीट से मैं उन सभी का नजारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। कुछ समय बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं वॉशरूम जाने के लिए नीचे उतरा तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया, क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दबाजी में अपने पैसे घर भूल आई और बिना पैसों के ही घर से निकल आई। हॉट रोमांटिक लव स्टोरी इन। उसके बाद मैं अपनी पॉकेट से 500 रुपये निकालकर उसे देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकते हो, लेकिन अभी आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बिना तुम भूखे ही रह जाओगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का किराया भी तो चाहिए। मेरे इतना कहने पर वह लड़की पैसे ले लेती है और यह कहकर घर चली जाती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करके आपको आपका पैसा आपके खाते में भेज दूंगी। पैसे लेने के बाद लड़की सो जाती है। लड़की का सफर सुबह में 2 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जागा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर नहीं है। फिर मैंने उस लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम से काम रखा और मुझे थोड़ी ही देर में नींद आ गई। घर पहुंचकर कुछ दिन बीत जाने के बाद, करीब 1 साल बीत जाने के बाद, मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उसी पते पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उस लड़की ने ही भेजी थी, जिसमें वह लड़की लिखकर भेजी थी कि मेरे प्यारे हमसफर और मेरे अजनबी हमसफर, आपके ही वजह से मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतरना चाहती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसने चिट्ठी पर मिलने के जगह और समय के बारे में बताई थी। यह देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन वह लड़की मुझे मिलने के लिए बुलाई थी।
और यह सोचने लगा कि जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊंगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उनकी मदद की थी मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है। उसके बाद मैं उस दिन उस लड़की से मिलने के लिए उस स्थान पर गया जहां उसने चिट्ठी पर लिखकर बताया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उस स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उससे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुकी थी क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए जरूर आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने आपके दिए हुए पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं भी नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है। क्योंकि उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मुझे उसी दिन से आपसे प्यार हो गया था। आज मैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाई हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने घरवालों से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी बहुत ज्यादा खुशी में था। लड़की को तुरंत ही गले लगाया। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम दोनों लोग फोन पर खूब सारी बातें किया करते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं।